आजादी का अमृत महोत्सव। AIR नेक्स्ट प्रोग्राम का एक ताजा शुमारा लेकर मैं आपका मेजबान तबरेज मदनी आप सबकी खिदमत में हाजिर। सामाईन, आप जानते हैं इस प्रोग्राम को हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के कोलैबोरेशन से। आज का प्रोग्राम आप तक हम लेके आए हैं और इसमें हमें इश्तिराक हासिल है गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन MA रोड श्रीनगर का। जी हां, आज हम चलेंगे सीधा, जिसे हम आम लैंग्वेज में वुमेन्स कॉलेज MA रोड कहते हैं, वहां चलेंगे जहां हमारे स्टूडेंट्स तैयार हैं आज के इस प्रोग्राम को आप तक लाने के लिए। आगाज में जैसा कि आप जानते हैं हम आपको बताते हैं हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट। तो हमारा प्रोग्राम का फॉर्मेट सेम है कि 3 मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं। पहला डिस्कशन, दूसरा लोकल टैलेंट और तीसरा दिल की बात। पहला सेगमेंट जिसमें हम डिस्कशन करते हैं, तो आइए पहले डिस्कशन ही सुनते हैं। तो डिस्कशन के लिए तैयार है नजाकत वुमेन्स कॉलेज में, तो चलते हैं सीधा नजाकत के पास। शुक्रिया तबरेज। अस्सलाम वालेकुम सामाईन, मैं हूं आपकी मेजबान नजाकत असलम। हम इस वक्त मौजूद हैं डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन MA रोड में। मेरे साथ यहां पर बैठे हुए हैं इसी डिपार्टमेंट के कुछ तालिब इल्म, जिनसे हम पहले तारुफ लेंगे। मेरा नाम अलीजा है and I'm in the first semester of journalism and mass communication. मेरा नाम फारिया है, मैं जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ और मैं वुमेन्स कॉलेज में पढ़ती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आलिमा कुयूम, मैं 3rd सेमेस्टर डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। मेरा नाम हसनैन रिजा है और मैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन 3rd सेमेस्टर में पढ़ता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महर है और मैं 3rd सेम मास कम्युनिकेशन में पढ़ती हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इंट्रोडक्शन के लिए। आज के हमारे डिस्कशन का मौजू है सहाफत किस तरह से हमारे समाज को ढाल रहा है। तो इस मौजू पर बात करने के लिए हम शुरुआत करते हैं महर से। महर, आपका इस बारे में क्या सोचना है? शुक्रिया नजाकत। जैसा कि आपने कहा सहाफत कैसे हमारे समाज को डाल रहा है, तो ये एक हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है। ये हमें मतलब अप टू डेट रखता है इस टाइम पे। हाउएवर लाइक दिस प्रोफेशन हैज़ बीन चेंज ड्रामेटिकली ओवर द ईयर्स, और जिस हिसाब से जो 4G इंटरनेट स्पीड, हाई स्पीड इंटरनेट इंट्रोड्यूस हो गई है, उस हिसाब से जो प्रिंट मीडिया की लेगेसी है इट्स डाइंग नाउ। और हर एक अभी हम देखें तो ऑनलाइन पोर्टल्स खोल रहा है और ऑनलाइन न्यूज़ ऑनलाइन न्यूज़ ही ज़्यादा हो रही है इस टाइम पे पब्लिश। मेरे हिसाब से इसके काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक्स है, और सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मुझे लगता है वो है कि फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैल रही है। अभी अगर हम देखें ऑनलाइन जो मीडियाज़ है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उस पे हर कोई इंसान दिखाता है कि आई एम अ जर्नलिस्ट। हालांकि मेरे हिसाब से एक जर्नलिस्ट वही होता है, एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट, जो फैक्ट्स को पहले वेरीफाई करे, उसके बाद अपनी न्यूज़ को सामने लाए। फेक न्यूज़ एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है इस ऑनलाइन पोर्टल का। शुक्रिया महर अपना पॉइंट रखने के लिए। आपके इस पॉइंट से हमारी एक थी इत्तेफाक नहीं रखती हैं। आइए जानते हैं आलिमा से उनका इस बारे में क्या कहना है। जैसे कि महर आपने कहा कि प्रिंट मीडिया की लेगेसी खत्म हो गई है, मैं उतना इत्तेफाक नहीं करती हूँ। हाँ, ऑनलाइन है आजकल बहुत ज़्यादा, लेकिन प्रिंट मीडिया का जो पावर है, जो रेलेवेंस है, इट इज़ स्टिल इम्पॉर्टेंट। एक न्यूरोलॉजिकल रिसर्च हुई है, उसमें ये पता चला है कि जो रीडिंग स्पैन है उन लोगों का जो प्रिंट से पढ़ते हैं वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो ऑनलाइन से पढ़ते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में आपके पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होती है, एंड जो पेपर पे पढ़ना है दैट इज़ वेरी डिफरेंट जो आप स्क्रीन पे पढ़ते हैं। मेरी राय कि जर्नलिज्म कैसे मॉडिफाई कर रहा है सोसाइटी को, अगर आप कोई भी देखें न्यूज़पेपर या टेलीविजन, जो वो नैरेटिव या जो वो चीज़ सेट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मीडिया के पास ये बहुत बड़ा पावर है, वो किसी चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ा के दिखा सकते हैं और लोगों पे वही असर पड़ेगा। और कोई फॉर एग्जांपल कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको मीडिया उतना कवरेज नहीं देगा तो हमें पता भी नहीं चलेगी। तो मीडिया बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव वे में मॉडिफाई कर रहा है आज की सोसाइटी को, बाय हाईलाइटिंग कुछ इवेंट्स को बहुत ज़्यादा या किसी चीज़ को बहुत ही सप्रेस करके। शुक्रिया आलिमा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की तरफ, अलीजा। Okay. I think the evolution of journalism towards digital empowers every individual. Though you have mentioned clearly the disadvantages, there are also many advantages, especially in regions where the freedom of speech isn't necessarily celebrated. It allows narratives that are usually suppressed or pushed under the rug. It also allows stories to reach the world. It doesn't allow one just to fall for anything. In this information age, it allows one to come out of our ignorance, which I believe is absolutely necessary
necessary for us as a society to move forward. You did mention how it may hold the power to bring false narratives forward. It perhaps should be mediated, but then it also has a great disadvantage of the otherwise suppressed narratives. So then, as you had said, while it may also hold the power of bringing false narratives forward, it perhaps should be mediated, but also the power it holds to bring the suppressed narratives forward. So I think while it may hold the negative power to bring false narratives forward, it should perhaps be mediated. But to counter your argument, I think the advantages of bringing the suppressed narratives is greater than the disadvantages. Shukriya, Aliza. Moving over to our next participant, Faria. रिलेटेड है कि आजकल बहुत ऐसी खबरें होती है जिनका हमारी जो कौम है उन पे कोई खास मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब काफ़ी इररिलेवेंट खबरें होती है. जैसे कि मैं अक्सर देखती हूँ, जैसे मैं अपना फ़ोन खोलती हूँ, वहाँ ऐसी खबरें होती है जैसे ये एक्टर आज यहाँ दिखा, इस एक्टर का बेटा यहाँ दिखा, उस एक्टर की यहाँ शादी हुई, ये एक्टर यहाँ हॉलीडे पे गया. मतलब ऐसी खबरों का मतलब कोई फ़ायदा नहीं है. इससे बेहतर था कि ऐसी खबरें मतलब छपे, मतलब जैसे समाज में क्या क्या बुराइयां हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं. तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस चीज़ को काफ़ी कम कर देना चाहिए क्योंकि इसका कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है. शुक्रिया फारिया. बढ़ते हैं अपने अगले पार्टिसिपेंट की तरफ, हसनैन. तो मैं बात करूंगा मीडिया कैसे एक कंट्री में ग्रुप्स, कुछ एथनिक ग्रुप्स के बीच में या कुछ रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में एक तनाज़ पैदा करने में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, या और अपना लाइक गवर्नमेंट के एजेंडा या उनका माउथ पीस बन के उनके एजेंडाज पुश करती है. So yeah, I think there should be an agency that mediates all this, like that mediates all the media and everything they put on air. There should be a committee that should regulate all these things. For example, जो मीडिया है वो किसी ग्रुप के खिलाफ कोई नैरेटिव पुश करती है तो उनके खिलाफ भी उससे कम्युनल राइट्स भी हो सकते हैं और उससे वायलेंस भी हो सकती है इन द कंट्री. तो मीडिया को चाहिए कि वो अपना फ़र्ज समझें, अच्छे से उनका फर्ज क्या है, और वो सेंसेशनलिज्म की तरफ ना जाएं. शुक्रिया हसनैन. अब आखिर में हम ओपिनियन लेंगे हमारी फैकल्टी मेंबर मिस बीनिश का, जो इस बारे में कुछ कहना चाहेंगी. मेरे स्टूडेंट्स ने जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स होके जर्नलिज्म की बहुत बुराई की इस डिस्कशन में. तो मैं एक पॉइंट रखना चाहूँगी कि हम जर्नलिज्म को फोर्थ स्टेट ऑफ द सोसाइटी कहते हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बाद. वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जर्नलिज्म की वजह से एक अकाउंटेंसी रहती है सोसाइटी में. हमें सोसाइटी की जो बुरी चीज़ें हैं, सोशल इवल्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, उन सारों का पता चलता है जब जर्नलिस्ट अपना काम करते हैं, ऑन फील्ड जब काम करते हैं. उससे गवर्नमेंट अकाउंटेबल रहती है, ऑफिसर्स अकाउंटेबल रहते हैं, और बाकी जो लोग जो किसी और से नहीं डरते पर मीडिया से डरते हैं. जब मीडिया वाला किसी के सामने इंटरव्यू के लिए जाता है या उससे कोई सवाल पूछता है तो वो हमेशा कोशिश करता है कि वो अपना सही पहलू सामने रखे, अपना सही जो चेहरा है वो सामने रखे. ये मीडिया का कमाल है कि वो सबसे उनका पॉजिटिव जो है साइड सामने लाने पे मजबूर कर देता है मीडिया उनको. और इसकी वजह से जो है सोसाइटी में ब्यूरोक्रेट्स, गवर्नमेंट्स जो हैं मीडिया से डर के अपना काम सही तरीके से करते हैं, अपनी पॉलिसीज़ को सही तरीके से सामने लाते हैं. तो मीडिया सिर्फ नेगेटिव नहीं है, इसका एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रोल है. और नेगेटिव तो हर एक चीज़ में होते हैं, वो इंसानों में भी जितने पॉजिटिव्स होते हैं उतने नेगेटिव भी होते हैं. जबकि जर्नलिज्म में ज़रूरी है कि उसको रेगुलेट एक बेटर तरीके से किया जाए, मगर जर्नलिज्म की वजह से जो है सोसाइटी में अमन कायम रहता है, पीस रहती है और एक रेगुलेशन, अकाउंटेबिलिटी रहती है. तो इसके साथ आई थिंक ये जर्नलिज्म का होना सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा जरूरी है. शुक्रिया बीनिश मैम. इस सेगमेंट से हमें ये नतीजा हासिल होता है कि हालांकि सहाफत में काफी तब्दीलियां आई हैं जो हमारे समाज को बेहतर बनाने का काम करती हैं, वेयर इट होल्ड्स पीपल इन पावर अकाउंटेबल, इट ऑल्सो हैज इट्स ड्रॉबैक्स, जैसे झूठी खबरें और सनसनीखेजी, सेंसेशनलिज्म. आज का हमारा ये सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुंचता है. अपनी मेजबान को इजाजत दीजिए. शुक्रिया. चलते हैं वापस स्टूडियोज. बहुत बहुत शुक्रिया नजाकत ये सेगमेंट पेश करने के लिए. और इस सेगमेंट से ये बात तो सामने आ गई कि जर्नलिज्म का होना उतना ही जरूरी है जितना इसका न होना. ये बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये बैलेंस बिगड़ गया तो चीजें बिगड़ जाएंगी. और जब तक ये बैलेंस बना हुआ है तब तक हमारा समाज, हमारा मुल्क, हमारा शहर
एक बेहतर जिंदगी है, बेहतर जगह है और एक खूबसूरत माहौल है। तो इस माहौल को बनाए रखें और जर्नलिस्ट से गुजारिश कि अपने फर्ज को समझें, अपने काम को समझें, तब जाकर आप बेटर सर्व कर सकते हैं। तो आज के सेगमेंट में बस इतना ही। तो आइए चलते हैं सीधा एक बार फिर वुमेन्स कॉलेज, जहां अमान तैयार है अपना सेगमेंट लेकर, लोकल टैलेंट। ओवर टू अमान। सामईन, आपने डिस्कशन सेगमेंट सुना और बहुत ही खूबसूरती से हमारे इन स्टूडेंट्स ने डिस्कशन सेगमेंट को पेश भी किया और अपना पॉइंट भी सामने रखा। आइए अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर। जी हां, अगला सेगमेंट हमारा होता है, आप सब लोग जानते हैं, जी हां, लोकल टैलेंट। हम कॉलेज के स्टूडेंट्स से या स्कूल के बच्चों से जानते हैं कि उनके पास किस तरह का टैलेंट है उनकी पढ़ाई के अलावा। तो आइए चलते हैं अमान के पास, जो तैयार हैं आज का लोकल सेगमेंट लेकर। अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं अमान रशीद हूँ। मैं जर्नलिज्म शोबा के तीसरे सेमेस्टर का तालिब इल्म हूँ और आज हम वुमेन्स कॉलेज के कुछ स्टूडेंट से बात करेंगे जो अपने फ़न का मुजाहिरा करेंगे। आगाज़ में हमारे साथ है अखिल ज़ाकरी। शुक्रिया अमान, मुझे मौका देने के लिए। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है रेडियो पे, इसलिए थोड़ा नर्वस हुआ, तो संभाल लेना आप लोग। तो सामीन, मेरा नाम मोहम्मद अखिल ज़ाकरी है। मैं जर्नलिज्म के शोबे से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं लद्दाख से हूँ। लद्दाख के करगिल डिस्ट्रिक्ट के एक ब्लॉक द्रास से ताल्लुक़ रखता हूँ। द्रास आप लोग जानते होंगे। मैं आज अपने फ़न का मुजाहरा करने के लिए यहाँ आया हूँ। बेसिकली मैं थोड़ा बहुत पोइट्री की कोशिश करता हूँ, तो वही आप लोगों को सुनाऊंगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आए। तो सबसे पहले मैं अपनी एक गज़ल से शुरुआत करना चाहता हूँ। एक दुआ है, मुनाजात है, तो वही मुनासिब लगा मुझे शुरुआत करने के लिए। तो गौर फरमाइएगा कि लिखा है कि नेकी बदी का मुझको पहचान चाहिए, नेकी बदी का मुझको पहचान चाहिए, टूटे कभी न मुझको वो ईमान चाहिए, टूटे कभी न मुझको वो ईमान चाहिए। तो दूसरा शेर यूँ है कि अपने लिए तो हर कोई जीता है या खुदा, अपने लिए तो हर कोई जीता है या खुदा, जो दूसरों के आए काम वो जान चाहिए, जो दूसरों के आए काम वो जान चाहिए। पाऊँ में या खुदा रिज़्क़े हलाल सदा, पाऊँ में या खुदा रिज़्क़े हलाल सदा, इसके बग़ैर अमृत न कोई जाम चाहिए। अकील नातवां की बस एक आरज़ू है, अकील नातवां की बस एक आरज़ू है, इस हंगामे जहाँ में आमान चाहिए। दिल पाक न हो गर तो सुखन पाक न होगा, दिल एक न हो गर तो चमन पाक न होगा, दिल एक न हो गर तो चमन पाक न होगा। दुनिया को बदलने में तो मशगूल हो अकील, दुनिया को बदलने में तो मशगूल हो अकील, खुद पाक न हो गर तो ज़मन पाक न होगा। शुक्रिया अकील इस बेहतरीन कलाम के लिए। अब हमारे अगले पार्टिसिपेंट। अस्सलाम वालेकुम सामीन, मेरा नाम राशिद हुसैन, मैं उड़ी से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज मैं आपके सामने अपने नहीं एक सिंगर विशाल मिश्रा, उसकी कुछ एक सॉन्ग है कैसे हुआ, उसकी कुछ लाइनें पेश करना चाहता हूँ। हंसता रहता हूँ तुझसे मिलकर, क्यों आजकल बदले बदले से मेरे तेवर, क्यों आजकल आँखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह, कैसे हुआ तू इतना ज़रूरी, कैसे हुआ। शुक्रिया राशिद इस बेहतरीन नगमे के लिए। अब हम अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की ओर बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम सामीन, मेरा नाम मिधत सोहरवर्दी है। मैं हैदरपुरा से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ और आज मैं एक गीत पेश करने वाली हूँ। तेनू तकिया होश ही भुल गई, गरम गरम चाह हथ ते डुल गई, हथ ते डुल गई चाह सजड़ा, ऐसी तेरी निगाह सजड़ा, जानदी जानदी दसदी जा तू दिल दे विच की तेरे,
दिल दे विच की तेरे मैं सुनिया उचिया दीवारां रखियां नी तू दिल दे चार चफेरे नाले सांभ के रखनिया कोई दिल च न लाले डेरे मैं सुनिया पहला भी दिल टुटिया मेरा एक वारी ताया दिल दी दीवारां ते मैं एक न बनांगी बारी। शुक्रिया मिधत इस खूबसूरत नगमे के लिए। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की ओर। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शिरीन शबीर है और मैं 3rd सेमेस्टर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी से हूँ। मेरा एक और डिपार्टमेंट भी है, डिपार्टमेंट ऑफ लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर। तो मैं एक गाना गाऊंगी, अंग्रेज़ी ही है, तो आई होप आप लोगों को पसंद आए। Breathe the air again, it's a beautiful day. I wish this moment would stay with the earth. Some primal paradise, there you go again, saying everything ends, saying you can depend on anything or anyone. If the end of the world was near, where would you choose to be? If there was 5 more minutes of air, would you panic and hide, or run for your life, or stand here and spend it with me? If there was 5 more minutes, could I make you happy? शुक्रिया शिरीन ये खूबसूरत नगमा पेश करने के लिए। सामाइन आपको बता दें कि ये खूबसूरत नगमा रॉब डिकिंसन ने लिखा है और उन्होंने ही पेश भी किया है। बढ़ते हैं हम अपने अगले पार्टिसिपेंट की ओर। अस्सलाम वालेकुम सामीन, मेरा नाम हुरैन जुल्फ़िकार शाह है और मैं एक तलब-ए-इल्म हूँ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से 3rd सेमेस्टर से, और साथ ही साथ मैं एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट भी हूँ। वैसे मुझे लगता है कि हर एक इंसान जो है वो आर्टिस्ट है या मुसव्विर आप उसे कह सकते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी जो है एक कैनवस की तरह होती है, या तो एक कोरे कागज़ की तरह होती है जिस पर वो जब पेंट करते हैं तो अपनी ज़िंदगी खुद ही वो लिखते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा मैं एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ, तो साइकोलॉजी ने सबसे पहली चीज़ ये सिखाई है नॉट टू बी बायस। तो अगर मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे आर्ट को प्रमोट करने नहीं आई हूँ। एंड जब भी मैं लोगों से मिलती हूँ तो वो मुझे बोलते हैं कि अगर आप में टैलेंट है आर्ट के लिए तो आपने साइकोलॉजी ऑप्ट क्यों किया। तो मेरा जवाब उनके लिए यही होता है कि एक साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजी स्टूडेंट कहें और एक आर्टिस्ट के बीच में एक ही सिमिलैरिटी होती है, वो होती है दे बोथ आर कीन ऑब्जर्वर्स, लाइक दे हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड एंड पीपल अराउंड। तो मेरा जो पेंटिंग के साथ ताल्लुक़ रहा है वो बचपन से ही रहा है एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ किया है उसमें। तो मैं अब सामीन से यही इल्तिजा है मेरी उनकी कि आप सभी में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, हिडन टैलेंट है, बस डरो नहीं उसको दिखाने में। आप में वो सलाहियत है, आप वो कर सकते हो, तो डरो नहीं, बिकॉज इट्स वेल सेड एज यू मूव एडवांस और टूवर्ड्स योर गोल्स हिंड्रेंसेस बिगिन टू अपेयर। तो बिना मोटिवेशन के तो मैं जाऊंगी नहीं, क्योंकि साइकोलॉजी ने ये चीज़ भी सिखाई है। तो मोटिवेशन जो है आप खुद ही बनो, एंड आप में सलाहियत है, आप कर सकते हो, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सामाइन, मैं ज़ीशा नज़ीर ज़िले शोपियान से। अल्लाह मेरे दिल को हुब्बे नबी से भर दे, अल्लाह मेरे दिल को हुब्बे नबी से भर दे। सुन्नत है उनकी रोशन, शब रोज मेरे कर दे। साया भी जिनके सर से माँ बाप
उठा हो, माँ बाप का उठा हो, साया भी जिनके सर से माँ बाप का उठा हो, माँ बाप का उठा हो। ये उठे जिनाज मेरा, कि उठे जिनाज मेरा, मेरे नबी के दर से। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जीशान ऐसा खूबसूरत नात शरीफ पेश करने के लिए। आइए चलते हैं हम अब अपने सेगमेंट के लास्ट पार्टिसिपेंट की ओर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैसीरुल निसा है फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ वुमेन और मैं 3rd सेमेस्टर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी से हूँ। आई एम फ्रॉम कनीपोरा। मैं लिखती हूँ बट नॉट पोएट्री और समथिंग, आई राइट स्मॉल पैराग्राफ्स और मोस्टली ये तब होता है जब मैं कहीं पे अकेले बैठी हूँ और मैं अपने इर्द गिर्द देखूँ और मैं कुछ नोटिस करूँ। तो रिसेंटली आई वाज सिटिंग नियर फुट ब्रिज विच इज़ फ्रॉम राजबाग और वहाँ पर बेंचेस है एक साइड में जो पार्क है अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर झेलम। तो वहाँ पर मैं बैठी थी और वहाँ पर एक कुत्ता था। तो एवरीबडी इज स्कैर्ड ऑफ डॉग्स और मुझे भी बहुत डर लग रहा था। तो इट वॉज देयर स्लीपिंग and after some time it went away, but I wrote this. I have been scared of monsters, didn't go near beasts, they didn't do me any harm, but they were famous for their attack. Maybe the monsters felt deserted and lonely at first, but then they took pleasure in haunting people. Everybody running away from them, that was their only identity. Behind their scary canines, sharp claws, and clenched eyebrows and anger, hid someone lonely who looks at happiness from afar. Do they know what's love? Can they care, protect, what they really are? Will anyone ever understand them? I saw one, sleeping like nobody else. It felt like all the peace had showered over him. It laid its body in a corner, his eyes closed, like it had shut all the doors of anguish. If stillness and calmness had a face, it would be his. With all the fear at first put by the people in me, I stood there, waiting for something to happen. Something very bad. But I have never felt so safe around someone. It was the beast. It had the safest aura. I fell in love with the beast. People are wrong. I met the best of all. After some time, it woke up, fear paved its way back into me. But it kept watching without escorting. It yawned, the most beautiful yawn, stretched for a while, and I saw it playing. I saw the beast playing. It was happy. It didn't eat the little creatures, didn't haunt me. It was happy. I smiled and it walked away. Thank you so much. शुक्रिया तैसीर। और इसी के साथ हमारा लोकल टैलेंट सेगमेंट खत्म होता है। चलिए वापस स्टूडियो में तबरीज के पास। सामीन, आप सुन रहे हैं AIR नेक्स्ट प्रोग्राम। जी हाँ, आज का प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन, MA रोड, श्रीनगर। इनके इश्तिराक से ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है और जैसा कि आप जानते हैं प्रोग्राम पेश करता है ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर। आइए बढ़ते हैं अब अपने आखिरी सेगमेंट की ओर। जी हाँ, प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट होता है दिल की बात, और दिल की बात के लिए तैयार हैं दुआ कॉलेज में। तो आइए चलते हैं सीधा दुआ के पास। शुक्रिया तबरेज। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी मेजबान दुआ बिसाती 3rd सेमेस्टर वुमेन्स कॉलेज जर्नलिज्म एंड मास कॉम से। मैं इस डिस्कशन का तीसरा सेगमेंट लेकर हाजिर हूँ। इस तीसरे सेगमेंट का नाम है दिल की बात। आइए जानते हैं अपने स्टूडेंट से उनकी दिल की बात। अस्सलाम वालेकुम, मैं तैसीरुल निसा। मेरे दिल की बात ये है कि अगर पेरेंट्स और बच्चों में अंडरस्टैंडिंग हो तो दे कैन टॉक अबाउट देयर interpersonal relationships with their friends and also their intimate relationships, जो यहाँ बिल्कुल भी नहीं होता है। और अगर वो पार्ट आए तो we can make a better society। तो मेरी दिल की बात यही है कि acceptance of mental health।
अगर आप किसी इंसान को भी देखो, द पर्सन is suffering from any kind of mental या emotional breakdown, तो प्लीज़ उससे ये लेबल मत लगाएं कि ये पागल है, क्रेजी है, मुत है, मत्स है। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एंड जो वो फेस कर रहा है तो उनको हेजिटेट नहीं करना चाहिए इन सीकिंग एनी काइंड ऑफ हेल्प। मेरे दिल की बात ये है कि हमारी सोसाइटी में एक कल्चर हमारा है जिसे हम हर्बर कहते हैं, या आप उसे वर्ताव के नाम से भी जानते होंगे, जिसे ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि ये एक बैंकिंग सिस्टम बन चुका है जहाँ पे अगर मैं किसी के घर जा रही हूँ तो उसके घर जाने से पहले मुझे ये सोचना है कि मेरे जेब में कितना है और मुझे वहाँ क्या लेके जाना है। तो ये हमारे लिए एक बहुत मुश्किल है और बिल्कुल एक ऐसा नॉर्म है जो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इससे हमारे रिश्तों में भी दरार आ रही है। बेहतर होगा कि हम इस कल्चर को कम करें और ख़त्म करें। मेरे दिल की बात है कि जो ये लैविश कस्टम्स और एक्स्ट्रावेगेंट मैरिज जो सिस्टम जो भी प्रिवेल हो रहा है हमारी सोसाइटी में, वो एंड होना चाहिए। क्योंकि इस इलिट मैरिज सिस्टम की वजह से हमारी सोसाइटी को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। एक मिडिल क्लास फैमिली को काफ़ी ज़्यादा एक मेंटल हेल्थ, एक मेंटल क्राइसिस फेस करनी पड़ती है। मेरे दिल की बात यह है कि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, जैसे कि गांव शहर का डिस्क्रिमिनेशन। गांव वालों को दूसरी तरफ से देखा जाता है, जैसे ना कि सिर्फ गांव वाले, जैसे गुज्जर बकरवाल जो कि अपर एरियाज में रहते हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो जाना चाहिए। मेरे दिल की बात यह है कि हमारे सोसाइटी का एजुकेशन सिस्टम चेंज होना चाहिए। हम अपने आप को बहुत मॉडर्न कहते हैं, लेकिन तो भी गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल के बच्चों में बहुत फ़र्क करते हैं। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को थोड़ी नीची नज़र से देखते हैं और प्राइवेट स्कूल के बच्चों को अच्छी नज़र से देखते हैं। आने वाले सालों में ये चेंज होना चाहिए। मेरे दिल की बात यह है कि जो कुछ नहीं कर सकते वो हसद करते हैं। हसद करने का कोई फ़ायदा नहीं, बुलंदियाँ खुदा की ज़ात देती है। मेरे दिल की बात ओल्ड एज के बारे में। जब लोग ओल्ड एज में चले जाते हैं तो उनके बच्चे उनको सहारा बननी चाहिए, और यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा है। वो सहारा नहीं बन पा रहे, वो अपनी लाइफ के साथ खुश होते हैं और जिन पेरेंट्स ने उनको बड़ा किया होता है वो उनको छोड़ देते। तो मैं ये चाहती हूँ कि वो उनका ख्याल रखे अच्छे से। मेरे दिल की बात यह है कि मैं चाहता हूँ कि हमारा एक ऐसा सोसाइटी डेवलप्ड हो जहाँ हर लोगों को अपना बेसिक ड्यूटीज़ पता हो बस, और ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे। कि हर लोगों का अपना एक बेसिक ड्यूटीज़ पता हो कि मेरा क्या फ़र्ज़ बनता है सोसाइटी में। बस इससे क्या होगा कि इससे ये टैग भी हट जाएगी कि मैं ये करता लेकिन ये नहीं है, ये करता ये नहीं है। क्योंकि बेसिक ड्यूटीज़ करना तो हर एक के इख्तियार में है। मेरे दिल की बात ये है कि every profession has scope. Not only doctors and engineers can excel in their fields, but others can also do the particular thing in their own respective paths. सब ने अपने अपने दिल की बात बोली है, तो उम्मीद है कि ये जो सब ने अपने अपने दिल की बात बोली है वो आगे जाके सोसाइटी में बदलाव ला सके। आज के सेगमेंट में बस इतना ही। आइए चलते हैं वापस स्टूडियो। बहुत बहुत शुक्रिया दुआ इस सेगमेंट के लिए। और सबने अपने दिल की बातें कर दी, सबने अपने दिल का हाल सुना दिया, और सबने चाहा है कि अपने सोसाइटी में किस तरह के बदलाव और किस तरह की तब्दीलियां वो चाहते हैं। और हमें भी पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये तब्दीलियां, ये बदलाव हमारी सोसाइटी में देखने को मिलेंगी, और हमारा ये जो शहर है, हमारा जो ये मुल्क है, ये एक बेहतर जगह होगी रहने के लिए। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम आप सबको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम के अगले शुमारे में आपसे होगी मुलाकात एक और इंस्टीट्यूशन में कुछ और स्टूडेंट्स के साथ। तब तक के लिए आपको और हमारा अल्लाह हाफिज। आजादी का अमृत महोत्सव